दोस्तों नमस्कार, न्यूज इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय देवरिया में। आप देख सकते हैं शशांक मणि त्रिपाठी का पर्चा दाखिला के लिए यहां आया हुआ है। आज देवरिया की जो देवतुल्य जनता है कितनी शशांक मणि त्रिपाठी के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी के कितने पक्ष में है और इस बार देवरिया को क्या नया मिल रहा है, मैं बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? रवि पांडे नाम है, नगर का मीडिया प्रभारी हूँ जी। और देवरिया की जनता इस बार जो है किसको आशीर्वाद दे रही है? इस बार इसमें कोई कोई संदेह नहीं है। शशांक मणि जी 4 लाख से अधिक मतों से जीत के आने वाले हैं और आज देखिए इंद्र भगवान खुद उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। आज मौसम सुबह से बहुत सुहाना है, बहुत शानदार है और माहौल भी आप देख रहे होंगे। जहाँ एक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 1-2 गाड़ियों से जाता है प्रचार के लिए, हमारे शशांक भैया के साथ जनसैलाब जब वो निकलते हैं तो जनसैलाब निकलता है और उनके पीछे हजारों गाड़ियाँ लगी रहती हैं, हजारों कार्यकर्ता उनके पीछे हैं। इंडिया गठबंधन वाले तो बड़ी जोर शोर में कई गठबंधन करके जो है मोदी जी को हराने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे उनको? इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया ठगबंधन है। वो ठगबंधन वो इसीलिए बसा है कि हम आए और भारत के जो पैसे हैं वो लूटें। और आपने सुना होगा इनके घोषणा पत्र में है कि जितने हिंदू परिवार हैं उनके 55% उनके घर से जो है पैसा निकाल के वो मुस्लिम परिवारों में दिया जाएगा। हम क्यों दें उनको पैसा क्यों दें? हम उनको पैसा क्यों दें? हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। हम उनको बुरी तरह से यहाँ से हरा के भेजेंगे और कांग्रेस यहाँ दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। पूरे देश में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करने वाली है। मेरे साथ और प्रमुख हैं आप शशांक मणि त्रिपाठी को जो है यहाँ सपोर्ट करने आप आए हैं पर्चा दाखिला में, ठीक है? इतना कवर कर रहे हैं। इस जनसैलाब को देख करके आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि क्या उत्साह है लोगों में और क्या स्थिति आने वाले 4 तारीख को दिखेगी। ये जनसैलाब आपको बता रहा है कि आने वाले 4 तारीख को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देवरिया जीत की सीट भाजपा की झोली में जाने जा रहा है। तो देवरिया की जनता को क्या मिलने वाला है शशांक मणि त्रिपाठी के आने के बाद? देखिए, एक बहुत प्रखर नेता, स्वच्छ छवि के नेता मिलने जा रहे हैं जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों और सारे समाज के लोगों को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और इनकी ईमानदारी पे आज तक, इनके पूरे परिवार की ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं लगा है। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग अपना नेता बनाने जा रहे हैं जिससे देवरिया जिले का संपूर्ण विकास हो सके। बात करूंगा सर से। मैं मंटन सिंह सत्यकाम सिंह गौरी बाजार का रहने वाला हूं। देवरिया जनपद में पहली बार जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के द्वारा एमपी जीता गया। तब कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा यहाँ जीतेगी। उस समय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी एमपी का चुनाव जीते, तब से इस परिवार की दस्तक समाज में बहुत ज़बरदस्त न्याय के साथ ये न्याय की लड़ाई लड़ते हैं लोग, मेरिट पर बात सुनते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि शशांक मणि केवल देवरिया के नेता नहीं हैं। ये शशांक मणि के बारे में अभी लोग कम जानते हैं। शशांक मणि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आदमी हैं। ये टिकट पाए और आप जो कहे हैं कि देवरिया के लोगों को क्या मिलेगा, देवरिया को लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा और अनेक कंपनियां यहाँ आएंगी, अनेक पूंजीपति यहाँ आएंगे। 50 करोड़ का बिना पद पर रहते 50 करोड़ का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए हैं, 7,000 से ऊपर लोगों को नौकरी दिलाए हैं। और इसी पर मेरा एक शेर है, हाँ मेरा एक शेर है, मिट्टी पर घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। मिट्टी पर घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। बड़े खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। और ये जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले झंडे को लेके आए हैं। तो देश को जोड़ने वाला है और देश को तोड़ने वाले की लड़ाई है। मंटन सिंह शशांक मणि, मंटन सिंह शशांक मणि। बहुत बहुत
धन्यवाद इतना मौका देने के लिए, आपको सादर प्रणाम। दोस्तों, आपने देखा कि शशांक मणि त्रिपाठी के चाहने वालों ने उनके पृष्ठभूमि को भी बताया कि शशांक मणि त्रिपाठी का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इंसाफ का बैकग्राउंड है, इसीलिए शशांक मणि त्रिपाठी के साथ ये देवरिया की देवतुल्य जनता उनके साथ खड़ी है। नमस्कार न्यूज इंडिया भाई पे मैं हूं निगम जी, अध्यक्ष देवरिया जनसत्ता दल और राजा भैया पार्टी। शशांक मणि त्रिपाठी के लिए और यहाँ जनता जनार्दन के लिए देश की आज़ादी के बाद आज तक देवरिया जनपद में अगर कोई माटी का लाल मिला है तो वह है शशांक मणि। और पूरे देवरिया जनपद के 5 विधानसभा जो पड़ता है देवरिया जनपद में लोकसभा में, सारे जनता का विशेष आभार है कि इतना बड़ा अंतर से जिताया जाए वोट से कि शशांक मणि केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी के साथ। पूरा जनता और युवाओं का यही मानना है। यह 4 लाख पार एक नौजवान। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद विगत 10 वर्षों में आपने जिस तरह देखा है बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देवरिया में बस स्टेशन बनेगा, एकदम बनेगा। युवाओं को रोजगार जिस तरह आपने देखा है, सरकार द्वारा जितनी भर्तियां आई हैं निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं, कोई एक पैसे का दाग नहीं लगा सकता है। पहले की सरकारों में जिस तरह भर्तियां आती थी, इटावा और मैनपुरी से लिस्ट आ जाया करता था। आज एक भी नौजवान, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कह सकता है कि एक लिस्ट भी उनके द्वारा जारी होता हो और युवाओं को रोजगार मिलता हो। आज राष्ट्रवादी युवाओं को देश हित में जो काम करना चाहते हैं वैसे युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार सरकार देने का कार्य कर रही है। शशांक मणि को हम लोग जिताने के लिए आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको जिताना है। वोट से जीतेंगे, ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे इस बार। धन्यवाद सर। ये एक कार्यकर्ता आपको बताना चाह रहा है, जिस दिन 4 जून को पेटी खुलेगी सिर्फ कमल ही कमल हर बूथ पर दिखाई देगा। ये जीत देवरिया से लेकर दिल्ली तक हर जगह नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। क्या चाहिए? हम लोग विकास की राजनीति की है, हमेशा देश के साथ कभी समझौता नहीं किए। राष्ट्रवाद हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रही है। हम लोग राष्ट्र को बढ़ाने के लिए हर कदम पे कदम काम कर रहे हैं। क्या आप कभी देवरिया मेडिकल कॉलेज सोचे थे? आज देवरिया मेडिकल कॉलेज है। सड़क निर्माण देखिए, विश्व में सबसे बेहतर सड़क निर्माण हो रहा है तो आपके देश भारत में हो रही है। विरोधियों को देखिए, वे वैक्सीन को लेके क्या लाता तमाशा तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं, अपनी शिक्षा को यदि उजागर करेंगे तो अपनी डिग्री ऑस्ट्रेलिया वाला भी रखे होते हैं, पर वैक्सीन के बारे में आप जब अध्ययन करेंगे तो विश्व में यदि सबसे बेहतरीन वैक्सीन थी तो कोवैक्सीन थी, भारत की थी। और भारत का जो मॉडल था दुनिया ने अपनाया है। दुनिया में आप अमेरिका में जाएंगे तो आप एक कागज लिख के आपको वैक्सीन की सर्टिफिकेट मिलेगी, पर बस भारत ऐसा देश है जहां पे ऑनलाइन कोविन माध्यम से आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो मोदी जी के इतिहास में मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, दुनिया को भी अपने विजन से नया विजन दे रहे हैं। पूरे विश्व गुरु की तरफ भारत अग्रसर है। आप सभी से और आपके माध्यम से जहां जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, आप सभी से निवेदन है, कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं। 1 जून को आप लोग देवरिया से सिर्फ कमल खिलाए। मैं यही कहना चाहूंगा, जीतेगी देवरिया, जीतेगा विकास, जीतेगी देवरिया, जीतेगा विकास, जीतेगा। गोरखपुर मंडल गोरखपुर, वीरेंद्र कुमार निषाद पार्टी के कार्यकर्ता समस्त जो है वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मिशन को सफल बनाने के लिए पूरे मनोभाव से लगे हुए हैं। साथियों, मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश पूरा विकास कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व के साथ निषाद पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग और विभिन्न दलों के लोग, जो भी गठबंधन के लोग हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशांक मणि जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। निर्मल छवि है, बीजेपी का सच्चा नेता है। निर्मल छवि है, बीजेपी का सच्चा नेता है। देवरिया की जनता कहती है नेता नहीं, देवरिया का बेटा है। वाह! योगी और मोदी जी के सपना के सिटी है, योगी और मोदी जी के सपना के सिटी है। 2024 के मिशन में शशांक भैया जीती हैं। जय जय श्री राम।